मित्रों, महाभारत रहस्यों की एक ऐसी पोटली है जिसको आप जितना खंगालेंगे आपकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसी के अंतर्गत आज हम आपको अभिमन्यु से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप भी अचंभित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इस बात से तो लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे कि अभिमन्यु के वध के समय कौरवों ने युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में पहले से ही पता था। ऐसे में यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा था तो भगवान कृष्ण ने इसे रोका क्यों नहीं। जिस भगवान कृष्ण ने पूरी महाभारत में अपनी बुद्धि और चातुर्य से पांडवों का पक्ष लिया, तो उन्होंने अभिमन्यु को इतनी छोटी सी उम्र में वीरगति प्राप्त करने से क्यों नहीं बचाया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, महाभारत की एक कथा के अनुसार जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस वक्त सभी देवता अपने पुत्रों को पृथ्वीलोक पर अवतार के रूप में भेज रहे थे। और जब चंद्रमा के पुत्र वर्ष की बारी आई तो चंद्रमा ने ब्रह्मा का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि उनका पुत्र वर्ष अवतार नहीं लेगा। इस पर सभी देवता चंद्रमा से नाराज हो गए और उन पर यह कहते हुए दबाव डालने लगे कि धर्म की रक्षा करना हम सभी देवताओं का परम कर्तव्य है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए आप भी अपने मूल कर्तव्य से विमुख ना हो। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर आखिरकार बेमन से ही उनको राजी होना पड़ा। लेकिन साथ ही उन्होंने कई तरह की शर्तें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा, क्योंकि वह अधिक दिनों तक अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते। दूसरी शर्त ये थी कि वह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का रूप लेगा और वह जब अकेला युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होगा तो उसके पराक्रम की चर्चा आने वाले कई युगों तक होती रहेगी। इतना ही नहीं, चंद्रमा ने देवताओं के समक्ष ये शर्त भी रखी थी कि अभिमन्यु का पुत्र ही उस कुरु वंश का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रदेव के इस जिद्दी स्वभाव से अन्य देवता काफी रुष्ट हुए, लेकिन युद्ध की बात थी तो उन लोगों ने चंद्रमा की सभी बातों को मान लिया और तभी चंद्रमा के पुत्र वर्ष ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। मित्रों, महाभारत युद्ध के 13वें दिन 16 वर्षीय अभिमन्यु का सामना कौरवों से हुआ और उसने द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए कौरव खेमे के बड़े बड़े योद्धाओं का डटकर सामना भी किया। यही नहीं, अभिमन्यु ने अकेले ही महापराक्रमी जयद्रथ के पुत्र लक्ष्मण को भी मारा था। लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदकर अंदर जाना तो आता था, लेकिन उसमें से निकलने की कला उसे नहीं आती थी। इसीलिए कौरवों ने उसे घेर लिया और जयद्रथ ने तलवार से उसको मौत की नींद सुला दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद चंद्रमा की सारी शर्तें पूरी हो गई। अभिमन्यु कम उम्र तक पृथ्वी पर रहा और उसके साहस की चर्चा अब तक तीनों लोकों में होती है। इसके अलावा भी एक और विशेष कारण था, और वो ये था कि भगवान कृष्ण भी चाहते थे कि अभिमन्यु युद्ध में मारा जाए, क्योंकि वो अर्जुन के व्यवहार से भली भांति परिचित थे। महाभारत युद्ध के पहले दिन जब अर्जुन ने अपने सामने सगे संबंधियों को देखा तो उसका मन युद्ध से हटने लगा था। इसीलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जिससे अर्जुन का मोह रूपी धागा एक बड़े क्रोध और प्रतिकार वाली भावना में तब्दील हो जाए। और मित्रों, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। अर्जुन कौरवों के लहू का प्यासा हो गया। उसने जयद्रथ समेत कौरव पक्ष के कई शक्तिशाली योद्धाओं का वध कर डाला। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु के युद्ध में भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप न करना उनकी एक युद्ध नीति ही थी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा नया फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।